हेलो बच्चों। अ, रामानुजन जी के कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जीके का क्वेश्चन बैंक पढ़ाऊंगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और मेनली फॉर जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और भी सीडीएस, एनडीए, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी जीके क्वेश्चंस भारतीय इतिहास से पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, बस हम आपको वही क्वेश्चंस करवाएंगे। और भी जितने भी क्वेश्चंस है उतने करने का अथी नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ ये कर लिए, ये आप कर लो, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पे कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिवीजन करना है तो फिर से यही वीडियो देख लेना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपका पहला क्वेश्चन से इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो आप इतिहास तो आप इसका आंसर, होगा दोस्त अतीत का। नाउ दूसरे क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आपको इतिहासकार के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हेरोडोटस। नाउ हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 40 प्लस क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए क्योंकि ऑल ओवर वीडियो बड़ा हो जाएगा इतने में, मुझे लगता है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इसका भी हेरोडोटस। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्रीज की रचनाकार कौन है? बताइए। आंसर होगा इसका ए, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जल्दी करते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन ए, इसका भी हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, डॉट डॉट डॉट, किसका कथन है? ऑप्शन ए, हिगले। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, डॉट डॉट डॉट, यह कथन किसका है? चलिए तो इसका आंसर भी ए ही होगा, ऑप्शन ए, दैट इज हिगले। आठवां क्वेश्चन, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो आपको कथन बताना है यहाँ पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कॉल मार्क्स। कॉल मार्क्स इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा तेजी में बढ़ते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर बी होगा, दैट इज मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कॉल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विहित की राजनीतिक है, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सिले। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। तो चलिए, सूची पहली को सूची दूसरी से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो हम लोग चुनते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा मेरे दोस्त
ये ऑप्शन इसका सही है। तो ये आपका ये ऑप्शन ये 3 से मैच करेगा और बी ऑप्शन 4 से मैच करेगा और सी ऑप्शन आपको 4 से मैच करेगा और डी ऑप्शन आपका सेकंड से मैच करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, बेनेडिक्टो क्रोचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। पृथ्वी के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी इसका हस्ताक्षर है। तो आप बताना। आंसर ऑप्शन ए, बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। इसका क्या एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका भी ऑप्शन ए होगा, एनोडाम। जिस वर्ष में आता है। नीचे दिए गए ऊँट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दोनों दी गई है, तो इसमें देखना है कौन किससे मिलेगा। तो देखते हैं इसमें। इसका ऑप्शन डी होगा। हम ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आप यहाँ से देखो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। सॉरी मेरी आवाज हो गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, दैट इज 58 ईस्वी पूर्व। बच्चों, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है ना, तो इस तरह का वीडियो और आपके पास देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शक संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का क्षेत्र किसे दिया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। इसका भी आंसर सी होगा, समुद्रगुप्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चंद्रगुप्त पहले ने किस गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो ये सारे कूट दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है। हम आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हंसवर्धन ने 604 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कुल चोरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संबंध भी कहलाता है? तो इसका आंसर रायकोटक संबंध है, जो कि ऑप्शन सी है। चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य 4। इसे चौथी भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन, जो कि यूपीएससी 1919 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संबंध का वर्ष होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1931। विक्रम संबंध 270 को ईस्वी संबंध में रूपांतरित करने पर मान होगा। इसका आंसर भी ऑप्शन डी इसका आंसर है 2013 ईस्वी में। मार्किंग कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। इसका ऑप्शन ये होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विकर्ण एवं शक संबंध के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 33 का ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, 135 वर्ष। पुलकेशिन पहला का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांक करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो इसका आंसर 600 होगा, ऑप्शन ए। इसका 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो सके शक संबंध क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 1928 साके। पुरातत्व के स्तर विन्यास पर आधारित निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं आप को और कैसे वीडियो अच्छा लगता है। जैसे कास्ट, अशिष्ट और संख के पुरातत्वीय नमूनों का बल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सही विकल्प आंसर ए, कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर भी ए होगा, जीवाश्म।
आप वीडियो में देख भी सकते हो बच्चों कि मैंने कैसे यूपीएससी यूपीएससी सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, एक साथ है। आपको इससे ज़रूर बेनिफिट होगा। को ट्यूशन्स में तो हम लोग, कोचिंग सेंटर में तो अच्छे फ़ी लेके देते हैं, डीपीपी से प्रैक्टिस पेपर, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिक इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है, जब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव ने लिखना सीखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ये क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करवाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस और सोच बढ़े, आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 ईस्वी पूर्व से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको लिए बहुत अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, जिससे के कारण अपना जो आपकी तैयारी होगी कोई भी एग्ज़ाम में, वो आपका अच्छा होता चला जाएगा। ये हम आपको तो यही कहेंगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहिए। आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए अपने लक्ष्य के लिए। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं बस खेल रहे हैं, या फिर दोस्त कहा तो हम जा रहे हैं इधर-उधर घूमने के लिए। नहीं, जब तक आपका टारगेट नहीं पूरा हो जाता है, आप कहीं मत जाओ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। 42 का ए ऑप्शन इसका सही है। लेखन शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का नंबर 1 चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 21 मार्च अथवा 22 मार्च। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने 44 क्वेश्चंस कर चुके हैं। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन का आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, सेलेरियस। सेलेरियस है इसका आंसर, कर देते हैं। तो लास्ट में तो हम यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में जरूर सफल होइए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी। ओके बाय।